हाँ, आज हमारा जो क्वेश्चन है 7.7 क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7.7 है, जिसमें लिखा हुआ है कि एक श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ को जिनमें R बराबर 20 ओम, L बराबर 1.5 हेनरी तो C बराबर 35 माइक्रोफेरेड एक परिवर्ती आवर्ती की 200 वोल्टेज ऐसी आपूर्ति से जोड़ा गया है। जब आपूर्ति की आवर्ती परिपथ के मूल आवर्ती के बराबर होती है, इसका मतलब जो उसका ओमेगा टी है, इसका जो कलांतर फाई है वो क्या है, समान है। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी दे रखी है, ये दे रखी है जब आपूर्ति की आवर्ती परिपथ की मूल आवर्ती के बराबर होती है। इसका मतलब ये अनुनाद की स्थिति दे रखी है। तो एक पूरे चक्कर में परिपथ को स्थानांतरित की गई माध्य शक्ति कितनी होगी, तो हमें औसत शक्ति ज्ञात करनी है। ठीक है, औसत शक्ति ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन था, तो हमें जो क्वेश्चन के अंदर दिया है वो लिख देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है वो क्या दे रखा है, हमें जो दे रखा है देखो आर दे रखा है ना, प्रतिरोध का मान दे रखा है वो कितना है 20 ओम दे रखा है, कितना 20 ओम है ना। फिर क्या दे रखा है एल, एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान दे रखा है 1.5 हेनरी दे रखा है, कितना 1.5 हेनरी। ठीक है, इसके बाद जो किसकी वैल्यू दे रखी है, इसके बाद हमें जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रही है, सी की दे रखी है। किसकी दे रखी है, सी की, और सी की जो वैल्यू कितनी है 335 है ना। इसमें किस में दे रखी है, देखो माइक्रो फेरेड में दे रखी है ना। तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे फेरेड में, तो फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 35 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगी है ना, ये -6 है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, परिवर्ती आपूर्ति की 200 वोल्ट ऐसी आपूर्ति। आपको पता है जब ऐसी वोल्ट आए तो ये VRMS वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू है VRMS की, और जो VRMS की वैल्यू कितनी है 200 वोल्ट है, कितनी है 200 वोल्ट है ना। तब ये कह रहा है अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जब आपूर्ति की आवर्ती परिपथ की मूल आवर्ती के बराबर होती है, तो आपको लाइन ये लिख देनी है कि जब आपूर्ति की आवर्ती परिपथ की मूल आवर्ती के बराबर होती है तो ये कौन सी स्थिति होती है, अनुनाद की स्थिति होती है। ठीक है, ये कौन सी स्थिति होती है, LCR अनुनाद की स्थिति होती है। तो LCR अनुनाद स्थिति में हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि इसको जो वैद्युत अनुनाद की कंडीशन होती है उसमें XL जो होता है प्रेरकीय प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात XC दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये कंडीशन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। एग्जाम में पूछ सकता है कि वैद्युत अनुनाद की स्थिति लिखिए तो आपको क्या लिखना है, XL बराबर क्या लिख देना है, XC लिख देना है ना। तब ये कंडीशन होगी, तब ये आपको पता है, तब ये हमारा जो परिणामी इसका हम निकालेंगे। तो जब ये अनुनाद की स्थिति में ये दोनों कंडीशन बराबर हो जाती है तो इस परिपथ के अंदर XL बराबर XC हो जाता है ना। तब हमारे पास जो प्रतिबाधा होती है, और प्रतिबाधा किसे कहते हैं आपको बताइए, जब L और C और R, जब किसी परिपथ के अंदर L जुड़ा हुआ हो, C जुड़ा हुआ हो और R जुड़ा हुआ हो, जब इन्हीं तीनों को परिणामी जो प्रतिबाधा होती है, इन्हीं के कारण परिणामी प्रतिबाधा क्या कहलाती है, प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है, परिणामी प्रतिबाधा कहलाती है। ठीक है, तो प्रतिबाधा को हम किससे लिखते हैं, प्रतिबाधा को हम किससे लिखते हैं, प्रतिबाधा को, ठीक है, तो प्रतिबाधा को हम Z से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, Z से लिखते हैं। तो हमारे पास जो इसकी प्रतिबाधा होगी वो प्रतिबाधा कितनी होगी Z, प्रतिबाधा कितनी होगी Z, और Z को किससे लिखते हैं आपको पता है, फॉर्मूला Z का क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। लेकिन हमारे आपको देखो यहाँ XL और XC क्या है, दोनों बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे Z बराबर रूट के अंदर क्या आ जाएगा R², और रूट R² है तो R² की ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हट जाएगी। तो Z बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। और इस बार R कितना दे रखा है, जो प्रतिबाधा R के बराबर हो जाएगी, कितनी दे रखी है 20 ओम दे रखी है। कितनी दे रखी है 20 ओम। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, शक्ति निकालनी है। तो शक्ति का फॉर्मूला आप जानते हो, P बराबर एवरेज होती है IRMS इंटू VRMS इंटू cos पाई होता है ना। तो ये भी आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ से हम निकाल देंगे IRMS, क्या निकाल देंगे IRMS। तो IRMS बराबर क्या हो जाएगा VRMS बाई Z, या VRMS बाई इसको क्या लिख सकते हैं, VRMS बाई RP लिखेंगे, क्योंकि R की वैल्यू वो किसके बराबर है 20, और R की VRMS का वैल्यू कितना है, VRMS की वैल्यू 200 वोल्ट है। कितनी है 200, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 200। और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो प्रतिबाधा है R की कितनी है, R की ये कितनी है 20 हो, तो हम 20 लगा देंगे। तो ये 0 से 0 हट जाएगा, तो हमारे पास IRMS जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी धारा की, वो कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर। कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर आ जाएगी।
लेकिन अब मैंने बताया कि कंडीशन कौन सी है, अनुनाद की स्थिति में। तो आपको पता है कि अनुनाद की स्थिति के अंदर जो कलांतर होता है, इसका हमने यहाँ पे आपको नहीं लिखना, लेकिन आपको याद रखना है कि जो कलांतर इसका जो वोल्टेज का समीकरण होता है वो क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी, है ना। और आई बराबर क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी, है ना। तब हम इसका जो कलांतर निकालते हैं तो देखो ये ओमेगा टी और ये ओमेगा टी, इसमें से हम घटा देंगे, इसका कलांतर फाई बराबर कितना आ जाता है, 0। इसका कलांतर फाई कितना होता है, 0 होता है। तो हम इसका लिखेंगे कि अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में जो उसका कलांतर होता है फाई, वो कितना होता है, फाई कितना होता है, भी मैंने बताया 0 होता है, ठीक है। तो अनुनाद की स्थिति में कलांतर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका कोस फाई कितना हो जाएगा बताइए, है ना। तो कोस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, कोस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से, जो यदि फाई का मान 0 है तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे, हमारे जो हमने पूछा था कि पूरे एक चक्कर में, तो हम लिखेंगे यहाँ पूरे एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर के अंदर परिपथ में स्थानांतरित माध्य शक्ति, तो पूरे एक चक्कर में तो लिखेंगे यहाँ एक पूरे चक्कर में स्थानांतरित माध्य या औसत शक्ति, माध्य शक्ति, तो P बराबर हो जाएगी, आपको मैंने बताया आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कोस पाई, ठीक है। और कोस पाई की वैल्यू अभी मैंने बताई, कोस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो और अभी मैंने बताया आई आर एम एस की वैल्यू, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है ना। वी आर एम एस की वैल्यू कितनी दे रखी है, वी आर एम एस की वैल्यू अभी मैंने लिखी थी यहाँ पे, वी आर एम एस कितना था, 200 वोल्ट, कितना 200 वोल्ट था। तो 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास, और इसकी वैल्यू कितनी है कोस पाई की 1, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 क्या आ जाएगा वोट, कितना आ जाएगा 2000 वोट। तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या निकल जाएगा, ये शक्ति का आंसर निकल जाएगा, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कोस पाई होता है, इस कोस पाई को क्या कहते हैं, यहाँ इस क्वेश्चन तो पूरा हो गया, लेकिन इस कोस पाई को ध्यान रखना है, इसको कहते हैं पावर फैक्टर, क्या कहते हैं, पावर फैक्टर, है ना, शक्ति गुणांक कहते हैं, इससे क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना कि शक्ति गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन 7.7 कंप्लीट हो गया, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।